बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टी टॉक्स में खुशामदीद। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक नॉन एंकर पर्सन मौजूद हैं, मिस वजीहा चौधरी। तो उनसे जानते हैं कि उनकी स्ट्रगल क्या है और कैसे वो एक नॉन पर्सनालिटी बन गई। अच्छा, आगे जाने से पहले क्यों ना असफन अपनी ऑडियंस को खुशखबरी सुना दें। क्या सी खुशखबरी है, सुनाएं हम यार भी एक सुनाएं। ऐसा अर्निंग प्लेटफॉर्म आया कि जिससे ये घर बैठे हुए पैसा ही पैसा कमा आप सकते हैं। K1 गेम्स की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ यार, K1 गेम ने काफ़ी धूम मचाई हुई है, जगह जगह भाई लोग काफ़ी अमीर हो रहे हैं उससे। तो उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप उससे रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक हैवी किस्म का बोनस मिलता है। और अगर आप उसमें 300 का डिपॉजिट करवाते हैं तो आप 300 से आपको एक स्पिन व्हील दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप 3000 तक विन कर सकते हैं। 3000 तक? हाँ जी। और अगर आप एक वीक में 4 टाइम डिपॉजिट करते हैं तो आप 36,000 भी जीत सकते हैं बिलाल। और अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर करते हैं तो आपको रेफर बोनस अलग से दिया जाएगा। अच्छा, और आपको पता है ये पहला अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो 25% कैशबैक भी आपको देता है हारने पर। हाँ, अगर ये आप हार जाते हो तो आपको 20% आपकी अमाउंट का कैशबैक वापस कर दिया जाता है। और इसको रजिस्टर करना भी इतना आसान है कि आप अपने मोबाइल से या जीमेल अकाउंट से इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके 24 आवर जो है सर्विस अवेलेबल है, आप कभी भी कस्टमर सपोर्ट को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और ये पहला अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हारने पे भी आपको पैसे दे रहा है, तो जल्दी से जाएं और इसको रजिस्टर करें और पैसा कमाएं। अच्छा, सबसे पहले बताएं हु इज़ वजीहा चौधरी? ये मुझे भी नहीं पता, अगर आपको भी पता चले तो आपने मुझे भी बताना है, ठीक है? नहीं, इस वजह थोड़ा सा बताएं ना अपने बारे में, कैसे स्टार्ट किया, क्या कैरियर का क्या स्टार्ट कैसे मतलब किया। कैसे इन हुई फील्ड में? अच्छा, सो बेसिकली इट वाज नॉट ए प्लान्ड थिंग। मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि बचपन में मैं न्यूज़ एंकर्स को देख के बहुत अट्रैक्ट होती थी कि अब इतने प्यारे लगते हैं और इतने अच्छे हैं, और ऐसे लड़कों ने भी क्लीन शेव करके फट किस्म के बैठे हुए स्क्रीन पर। तो मैं हमेशा से कहती थी कि ये बहुत अच्छे हैं। मतलब फिर जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी गई, तो मुझे पता चला कि इनको पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये बस दूर से अच्छे लग रहे थे, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में, इवन कि जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी, मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉलेज में भी, हालांकि मैं एलसी में पढ़ती थी, और मुझे याद है कि मैं ऐसी बंदी थी कि जहाँ पे 4-5 लड़के खड़े होते थे, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहाँ उस रास्ते से गुजर जाऊँ। मैं हमेशा रास्ता चेंज करके जाती होती थी। मैं इतनी डरपोक थी। और इवन मुझे किसी ने कुछ कह दिया रास्ते में चलते हुए, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं इतना रोती होती थी। मैं घर आकर अपने बाबा से कहती थी कि मैंने अब नहीं जाना, आप चले मेरे साथ। तो वो कहते थे नहीं, तुम्हारा मसला खुद सॉल्व करो बाहर, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इस तरह की थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बात कर सकूं किसी से। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके आप लोगों से मिलते हो, प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हो, तो तब मुझे लगा कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो रहे हैं। अपने एजुकेशन क्या की हुई है, मतलब अच्छा। मीडिया इंडस्ट्री से की हुई है? अच्छा, मैंने मैट्रिक किया था बायो के साथ डीपीएस से। उसके बाद मैंने आईसीएस किया था लाहौर कॉलेज से। और उसके बाद मैंने जेंडर स्टडीज़ पढ़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, फेमिनिज्म। अच्छा, फेमिनिज्म। तो लेकिन फिर मैं फेमिनिस्ट फेमिनिज्म नहीं। करके तो उसके बाद फील्ड में आना, हाँ, ये क्या? फेमिनिज्म पढ़ा था, लेकिन मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, मेरे मार्क्स बहुत कम थे इंटर में। वो थे टोटल तकरीबन आई गेस 732, 732 नंबर थे मेरे। हमको पता है इसमें 2 लड़के पास हो जाते हैं। अच्छा, और क्या, बहुत ज़्यादा आपके marks थे कितने थे? आपके आपके पास। कितने थे? हमारे तो बहुत, छोड़ दें इस बात आप को, हम दोनों आगे मिला चलते के हैं। 732 थे। आप आगे चलते हैं, बताएं आप कैसे मतलब फिर फील्ड में। अच्छा, मेरे 732 नंबर थे, तो मुझे एलसी में आई गेस मैथ्स को एडमिशन मिल जाना था। लेकिन मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी जाना था, मैंने सोचा हुआ था मैंने वहाँ पढ़ना। तो वहाँ पे सिर्फ मुझे एक डिपार्टमेंट में एडमिशन मिला जो जेंडर स्टडीज़ था। अच्छा तो फिर मैं वहीं चली गई थी। अच्छा, ठीक है। अब तो ये आपका इनके इस मीडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको पता है, तो मेल ओरिएंटेड फील्ड है, ज़्यादातर फैमिलीज पसंद नहीं करती फीमेल इस तरफ आए, तो फैमिली ने सपोर्ट किया, कैसा बिहेवियर रहा? अच्छा, मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी फ़ैन अभी भी मेरी मामा है। अगर वो मेरी एक वीडियो, मुझे लगता है 100 से भी ज़्यादा दफ़ा देखती हैं, मैं तंग आ जाती हूँ कि इसको बंद कर दें, मुझे नहीं सुननी, मुझे मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही। लेकिन उनकी सब सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और हमेशा से है। और मेरी फैमिली ने, मतलब मेरी जो अपनी फैमिली है, उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। कि जो मेरे ख़ानदान में लोग हैं, उन्होंने ऑब्वियसली की होंगी। वो तो डेफिनेटली देसी फैमिलीज़ में दे डोंट लाइक कि लड़कियां इस तरह से काम करें, तो उन लोगों ने की होंगी। लेकिन उससे मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे बाबा, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये ना करो, लड़की हो कैसे करोगी। मुझे याद है कि मैं रात को लेट भी घर आ रही हूँ, तो मेरी मम्मा वेट कर रही हैं, क्या कोई मसला है, कुछ भी है। दूसरा, मुझे लगता है कि मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। लोग कहते हैं कि मीडिया में हरासमेंट है, इस तरह की बहुत चीज़ें। मुझे लगता है मुझे 4 से 5 साल हो गए, मुझे आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, मीडिया में कहा जाता है कि अगर आपको एंकर बनना है, फीमेल को खास तौर पे, तो ऐसी वैसी हरकत करनी पड़ती हैं, वहाँ ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो क्या ये हकीकत है या मतलब वैसे ही?
सुना हो, आपके साथ ना हुआ हो, किसी से सुना हो कि यार नहीं वो कहते हैं ना कि मीडिया के अंदर, मीडिया जो सब मीडिया हाउस होता है उसके अंदर जो मेकअप रूम होता है ना, वो पूरी पुप्पो का किरदार अदा करता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिपेंड ये आप पे खुद पे भी कर रहा होता है लड़की पे। अगर आप मुझसे कोई ऐसी वैसी बात करेंगे और मैं उसका आपको बहुत हंस के जवाब दूंगी ना, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप मुझसे कोई गलत बात आगे दोबारा नहीं करेंगे। अगर मैं वहीं पे आपको शार्ट अप कॉल दे दूंगी ना, तो आप दोबारा जरूरत नहीं करेंगे मुझसे बात करने की। तो मुझसे आज तक कभी किसी ने बात ऐसी वैसी कोई की ही नहीं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको, अगले बंदे को साथ लेके चलना है या नहीं चलना। अगर आप नहीं चल सकते, आप उसे वहीं पे मना कर दें रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है। और अगर आपने चलना है तो आप देख लें, लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हैरेसमेंट है, क्योंकि लड़कियों का एक मसला ये भी है कि जो बंदा उनको पसंद नहीं हो वो छेड़ है तो हैरेसमेंट है, अगर जो बंदा पसंद है वो छेड़ है तो इट्स ओके। औरत कार्ड वहाँ पे प्ले होता है। हाँ, ये तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है। औरत कार्ड के बारे में आपका क्या कहना है? किस औरत कार्ड की बात करें? मतलब औरत मार्च होता है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि जो औरत मार्च वाली औरत, आप तो काफी एक्सपर्ट होंगी, आपने इनकी स्टडीज भी इससे रिलेटेड हाँ, की और हुई मैं हैं। जब मैं गई भी हूँ, मैं कवरेज के लिए भी जाती रहती हूँ। अच्छा, तो आप सारा बताएं कि वो जो पोस्टर्स चलते हैं और वो क्या सही है सब कुछ? नहीं, सब कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो लड़कियां जिनके साथ वाकई बैकवर्ड एरियाज़ में, जिनको एजुकेशन के राइट्स नहीं मिलते हैं, जिनको पसंद की शादी करने में मार दिया जाता है, कुछ भी ऑनर किलिंग कर दी जाती है, ये उन सब लड़कियों के साथ गलत होता है। मतलब वो बंदियां जिनको वाकई चेंज चाहिए सोसाइटी में, उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपने मसले सामने लाने के लिए या उनको हल करवाने के लिए एक ही दिन क्यों, मतलब रोज़ के मसले हैं, तुम निकलो। अब जैसे आज किसी के साथ कोई हेरेसमेंट होगी या कोई गलत कोई चीज़ होगी, कोई रेप केस होगा, आज कोई नहीं निकलेंगी औरतें सारी बैनर्स उठा के बाहर। बस 8 मार्च का एक दिन रखा हुआ है, उस दिन बाहर निकलेंगी, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं कि आगे क्या, मतलब कैसे, पहला चैनल कौन सा था जिधर आप गई और कैसे जो जॉब मिली है उसका कोई एक्सपीरियंस बताएं। पहला चैनल था मेरा, एक डिपार्टमेंट का चैनल था, सोशल टीवी। उसके बाद जो सही वाला चैनल था वो आपकी यूनिवर्सिटी का था ना, आई थिंक। हाँ जी, यूनिवर्सिटी का था। उसके बाद फील्ड में कब इन वो था स्टार एशिया, और उससे पहले आई गेस था उर्दू पॉइंट, जहाँ पे सिर्फ मैंने एक वीडियो की थी एंड दे वांटेड कि आप 8 आवर्स जॉब करें, तो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जब मैं स्टार एशिया गई तो वो वहाँ पे यह था, आज प्रोग्राम करते हैं, कल प्रोग्राम करते हैं, परसों प्रोग्राम करते हैं। तो एक महीना ऐसे ही रहा, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त बनाए और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड। मतलब आपका मानना है कि पीआर होनी चाहिए इंसान की? होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में अच्छे लोगों से मिलना, और ज़रूरी है। मतलब मेरे खैर पीआर का सीन ये था कि जो मेरे दोस्त बनते हैं फिर वो मेरे दोस्त होते हैं, मतलब मुझे उनसे काम शाम कोई नहीं होता कि काम निकलवा, बस दोस्त के हाथ बस दोस्ती है, ठीक है, हेलो हाय किया, काम इनकी सही लॉयल फ्रेंड बनती है। हाँ हाँ, लेकिन मेरी मीडिया में दोस्त नहीं है। मेरी मीडिया में सिर्फ निम्रा दोस्त है और एक मेरी दोस्त है नूर अमान। निम्रा अली आई गेस। जी, निम्रा अली और नूर अमान अल्लाह के अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं है। अच्छा ये दो लड़के। अच्छा, अब ये बताएंगे फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, कहते हैं ना कैमरा सामने हो तो बंदा वैसे ही रीटेक लेता है काफ़ी। तो पहली बार कैमरा सामने आया और आप मतलब ऑडियंस में खड़ी हैं या रोड शो कर रही हैं, जो भी आप करती थी पहले खड़ी हैं, तो तब आपकी क्या वो होती है अंदर? मुझे लगता है जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था मेरे में बिल्कुल पेशेंस लेवल नहीं था, टॉलरेंस नहीं थी। मुझे याद है कि वो उर्दू पॉइंट का मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, और मैं रेस कोर्स पार्क में थी और वहाँ पे एक फैमिली थी, तो वो ना मतलब शुगल वो फैसलाबाद से आए हुए थे, तो बड़े जुगतबाज टाइप के लोग थे ना। तो वो आपस में जुगते लगा रहे, अच्छा ठहर जा, खलो जा, एंड जगह पहुँच कर। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, और वो मेरी वीडियो में एक्सप्रेशंस अभी भी हैं कि ये ना इरिटेट हो रही है। पहली दफ़ा ये था, रीटेक्स वाला सीन नहीं हुआ था मेरे साथ, मतलब पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, लेकिन रीटेक्स वाला सीन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब मैंने इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल किया है कि लोग हर जगह मुझे मेरे लेवल के, मेरे अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, मुझे उनके लेवल पे जाकर उनको समझना है। लेकिन अब मुझे उतना ही अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना। सबसे पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई? सबसे पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी, मुझे खुद भी ये बात याद नहीं है, लेकिन मैं सोशल पाकिस्तान पे काम करती थी, वो मेरे डिपार्टमेंट का चैनल नहीं था। वहाँ पे मेरी हर वीडियो एक, मतलब उस मुझे रिग्रेट भी ऑन वीडियोस पे, एक वीडियो थी जिसमें हमने की थी कि एक आदमी अपनी बीवी के पाँव धो धो के पीता है, ठीक है, स्टोरी हमने की थी। हाँ, रन मुरीद, हाँ। तो मुझे अब बड़ा रिग्रेट होता है जब मेरे सामने वो चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम क्या व्यूज गेन किए थे उस वीडियो? वो थे 6 से 7 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो में। माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आप काफ़ी फेमस हो चुकी हुई हैं अब तक। अच्छा, अब फिर जब आपकी वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद आप जब बाहर निकली, लोगों ने कहा यार ये तो वही जा रही है जिसने वो रन मुरीद वाली वीडियो की थी। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे सारे, अच्छा मैं बताती हूँ, सोशल पाकिस्तान पे हमारी सारी वीडियोस चलती थी, 2-2, 3-3 मिलियन हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। अली ज़रियून का इंटरव्यू किया मैंने, उसके अलावा स्टोरीज जितनी भी करते थे ना हम, वो चलती थी।
भोला रिकॉर्ड के भोला साथ रिकॉर्ड हाँ, एक हमने वीडियो शूट की, तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बरकत मार्केट आई गेस गई, तो उन्होंने कहा ये तो वही लड़की है ना जिसने भोले के साथ प्रोग्राम किया और आप भोले के साथ वीडियो कर रही हैं और आपका ये नहीं है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी और टाइप की है, उनका इमेज ही बहुत खराब है, आई डोंट नो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी और टाइप की है ना, तो आप वो कर रही हैं ना तो आप ना करें, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है मैं नहीं करती, तो इस तरह वाले सीन होते रहते हैं। अच्छा कभी कोई ऑकवर्ड फैन मोमेंट हुआ, किसी फैन ने कोई प्रपोज कर दिया हो या कुछ ऐसा जो आपको लगा कि यार ये बड़ा अजीब है, लाइव फैन मिला? लाइव तो कभी कोई नहीं ऐसे करता, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल से मुझे लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मतलब मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि आप देखने में लगता है बहुत एरोगेंट है, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो लाइव कोई नहीं करता। हाँ फेसबुक के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कोई मैसेज करके कह दे कि हाँ फैन हूँ, आप शादी करेंगी, आप ये करेंगे, आप तो फिर हंस देते हैं आप? मैं सीन ही नहीं करती, सीन में देख के आप हंसती हो हाँ, तो होगी ना यार ये क्या पागल हुआ। हाँ देख के मैं कहती हूँ ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आगे बताएं कि शादी वगैरह का भी कोई प्लान है कि अभी फ्यूचर बना स्टेबल करना है? नहीं शादी बिल्कुल मुझे लगता है एज है, करनी चाहिए, करनी चाहिए, तो शादी ढूंढ लिया यानी कि आपने पहली लड़की देखी है जो कह रही है कि करनी चाहिए, एज है? हाँ वरना लड़की कहती है हमारी एज नहीं है अभी। नहीं मैं 25 की हो चुकी हूँ, तो अब मुझे लगता है कि अगले साल तक चला ढूंढा, तो अभी तक खैर मैंने कोई नहीं और ना मैंने ढूंढना है, ये मैंने बिल्कुल अपने अम्मा अब्बा को अथॉरिटी दी हुई है कि आपकी चॉइस जहाँ आप कहोगे, जिससे आप कहोगे। फेवरेट एंकर पर्सन कौन है जिसको देख के दिल करे आपके यार मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है? इस पॉइंट तक पहुंचने वाला तो ऐसा सीन नहीं है, लेकिन मुझे सैयद मुज़म्मिल शाह बहुत पसंद है, मुझे सैयद अली हैदर भी बहुत पसंद है। अच्छा अली हैदर, दोनों मुझे लगता है उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, एंकर्स की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती जिस तरह से रखा हुआ। दूसरा अगर सैयद मुज़म्मिल शाह की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो नॉलेज या जो रिसर्च उस बंदे की है पूरे मीडिया में किसी की भी वो नहीं है, सो मुझे वो दोनों बहुत। और हैदर अली का जो पैशन है वो किसी के पास नहीं। सैयद अली हैदर ही इज़ वेरी गुड लुकिंग माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं अभी देखती हूँ कि मुझे उनकी बीवी भी बहुत पसंद है और द वे वो अपनी फैमिली को लेके चलते हैं, और अब तो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस वैसे ही बंदे बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छा रखा है, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है उस बंदे से। मैं पीएनएन में उनके साथ काम करता था तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है बिल्कुल, और वो इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मुझे पता है मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो ही वाज लाइक बच्चे इधर आओ, बच्चे ऐसे करो, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब इतने अच्छे लोग भी हैं। वरना एंकर्स आजकल ये भी कहते हैं कि यार हम बन गए हैं तो बस ठीक है, बहुत होता है, बहुत एटीट्यूड शो करवाते हैं कि यार पता नहीं, नॉट लाइक दैट। मुज़म्मिल भी ऐसा नहीं है, सो आई वो। अच्छा आप मीडिया में हैं और ऑन स्क्रीन काम कर रही हैं, लुक्स वगैरह भी है, तो आपको कभी एंटरटेनमेंट से या किसी शोबिज से कोई ऑफर वगैरह हुई? मॉडलिंग और उससे एक्टिंग व्हाटएवर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा हमेशा से ये था कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग तो वैसे मुझे लगता है मैं बहुत एक्सप्रेशनलेस हूँ, मुझे एक्सप्रेशंस मेरे मुंह पे आते ही नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। और मॉडलिंग मैंने खुद मना की थी क्योंकि मेरा हमेशा से मतलब आई हैव लीस्ट इंटरेस्ट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? जो मैं कर रही हूँ बस यही आपका इंटरेस्ट है? मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है। अच्छा आजकल किस जगह पे काम कर रही हैं आप? ये मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं किस जगह पे काम कर रही हूँ, अच्छी जगह पे काम कर रही हूँ। आप ये इतना अच्छा नॉर्मली जिस चेयर पे आज हम मोस्टली आप इस चेयर पे होती हैं, आज आप ज़्यादा गेस्ट बैठी हैं तो आपको क्या फील हो रहा है, क्या चल रहा है माइंड में? क्योंकि पैसेंजर सीट पे बैठी है ना, हम ड्राइविंग कर रहे हैं आज, तो उसको होता है कि यार ये सही चला रहा है या नहीं चला, तो अब आपकी क्या? नहीं, मैं आप लोगों को एंड पे मार्क्स देके जाऊंगी कि आप लोगों ने अच्छे सवाल किए, नहीं अच्छे पॉडकास्ट किए। यानी कि आज हमारा एग्जाम चल रहा है, आज आप लोगों का एग्जाम है। अच्छा ये बताएं ना कि आपकी एक दो वीडियोस देखी गई हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेज पे, वो क्या सीन है उधर? वीडियोस कैसे गई आपकी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे चल रहे हैं? अच्छा अगर मैं किसी भी मेरे गेस्ट से जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, किसी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ और अगर उनको लगता है कि वो सवाल अच्छा है, उनको अपने सोशल मीडिया पर उसको लगाना चाहिए, तो वो करते हैं, वो लगाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा वायरल हुआ है आपका, आपने आईजी से वो पूछा था, क्या नाम है, सैलरी कितनी? आप देखें ये वो सवाल था जो कोई नहीं पूछता, तो मैंने पूछ लिया उनसे जाके कि सर कितने पैसे कमा लेते हैं आप, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के पुलिस है, आईजी है, कितने पैसे कमा लेते हैं। तो पर्सनल नहीं होगा कुछ? नहीं बिल्कुल भी पर्सनल नहीं था। जब आप पब्लिक फिगर हैं या जब आप लोगों के हैं तो फिर आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा। तो, उस पे काफी क्रिटिसिज्म भी लेकिन हाँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आईजी पंजाब से जितने सवाल पूछे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उन्होंने दोबारा शादी करनी है नहीं करनी, उन्होंने शादी अपनी क्लास फेलो से लव मैरिज की थी, मतलब मैं बहुत रिसर्च करके गई थी उनके उस पर ना,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। और आप यकीन करेंगे उन्होंने मुझे नहीं कहा पहले कि तुम मुझे स्क्रिप्ट भेज देना या मैंने इस बारे में बात करनी है, इस बारे में बात नहीं करनी। हालांकि ही इज द आई होते हैं ना कुछ गेस्ट होते हैं वो कहते हैं यार मुझसे ये वाला सवाल ना करो। हाँ, और आईजीज का तो आपको पता है, पुलिस का तो एक इम्प्रेशन ही इतना वो होता है कि स्ट्रिक्ट और ये वो, तो उनका कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जो पूछना है पूछो। तो मतलब मैंने तो एंजॉय किया वो इंटरव्यू। सरप्राइज है क्योंकि नॉर्मली इस तरह के गेस्ट अलाउ नहीं करते आपको कि आप कुछ भी पूछ लें या किसी। अच्छा, मेरे साथ ऐसे होता है कि अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने जो भी किए हैं, अब मैंने बैंक ऑफ पंजाब के जो सीईओ हैं उनको इंटरव्यू किया। मैंने कहा सर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, अगर आपको कहीं पे लगे कि पर्सनल लाइफ में आप कोई बात बताने में आप नहीं है कंफर्टेबल या आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा कि नहीं आप करें। तो मेरे साथ हमेशा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मैंने जो भी सवाल किया वो, मैं शायद थोड़ा ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखती हूँ, कोई सवाल बहुत ओवर नहीं जाना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना एक मेरा एक बंदे के साथ एक रिस्पेक्ट वाला मैटर भी रहे, मैं दोबारा उससे मुंह दिखाने का। हाँ ऐसी है। अच्छा ये बताएं कि पेरेंट्स के साथ, वैसे तो सारे पेरेंट्स के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, आपको पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? मुझे अपने माँ बाप दोनों से बहुत प्यार। वो मैंने माना कि वो माँ बाप के साथ होती है मोहब्बत, किसी एक के साथ कुछ ज़्यादा होता है ना क्लोज, जैसे लड़कियाँ आजकल क्लोज होती हैं फादर के साथ। मुझे लगता है कि अब जब मैं बड़ी हुई हूँ ना थोड़ा, तो मैं अपने बाबा के साथ थोड़ा और ज़्यादा होगी। मतलब मुझे लगता है कि मतलब आई एम नॉट एन एक्सप्रेसिव पर्सन, मतलब वो ये देखेंगे भी तो उनको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे उस इंसान से बहुत मोहब्बत है। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा ना तो सब ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं सर्वाइव कर सकूँगी। मतलब अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि अगर मुझे पता है ना कि मेरे बाबा घर पे हैं और मेरा किसी दोस्त के साथ प्लान है, मैंने कहीं जाना है, तो मैं उनको मिस करा दूंगी क्योंकि मुझे मेरे बाप के पास जाना है। और यू नो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मेरा मूड ठीक नहीं होता, मतलब मैं पिछले दिनों आई वॉज वेरी डाउन, मैं बात नहीं कर रही थी, मैं चुप थी, तो उनकी जान पे बनी हुई थी कि तुम बोल क्यों नहीं रही, तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, यू नो। तो मुझे लगता है कि मतलब ही इज़ द वन जो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी भी यू नो अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अगर कभी उनको कुछ होता है तो मैं नहीं रह सकती, मतलब उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। कभी फादर से डांट पड़ी है? क्योंकि नॉर्मली बाप बेटियों से बड़ा क्लोज होते हैं, वो डांटते नहीं है। अच्छा, मैं वो बच्ची हूँ जिसको कभी मम्मा से भी डांटनी पड़ी, बाबा से भी नहीं पड़ी। मुझे लगता है मैं फेवरेट बच्ची हैं आप? मतलब हालांकि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। अच्छा, दरमियान वाले बच्चे आपको तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ऐसी हूँ कि बचपन से कभी मेरा नाम भी कोई ऊंची आवाज़ में लेता था तो मैं रोने लग जाती थी, तो डांट तो पढ़ने का सवाल ही करती। अच्छा अब ये बताएं कि वो जो फेमिनिस्ट वाली बात करते हैं, हमने वो बात उधर ही काट दी, वो जो पोस्टर्स हैं उनका अब क्या करना है, उनके लिए क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा बताएं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस टाइप के, मतलब अपना खाना खुद गर्म करो, हाँ, ये क्या चीज़ बता रहे हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का पोस्टर गलत नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक बिल्कुल सही पोस्टर है। अगर अगला बंदा जिसको किस तरह से परसीव कर रहा है, उसका अपना माइंडसेट है। अब देखें, मेरा जैसे मेरी मर्जी का मतलब ये है कि इफ अ गर्ल इज़ फिजिकली वीक एंड शी इज़ नॉट एबल कि वो कोई बच्चा पैदा कर सके अभी, तो अब सास उसकी आके या सोसाइटी उसको बताएगी कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे या कोई मसला है कुछ भी, तो दिस इज़ रॉन्ग। एक लड़की है, उसको पता है कि वो कब इस पोजीशन में है कि वो एक बच्चा पैदा कर सकती है। आप कोई नहीं होते उसके बाद बताने वाले कि तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसको तुम उसको ट्रॉल करो या आप उसको बॉडी शेम कुछ भी करो। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। अच्छा, हमारी सोसाइटी में नॉर्मली ऐसा है ना कि वो यानी कि जो मेन फैमिली वहाँ से वैसे प्रेशर ना हो, इधर उधर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। मेन फैमिली से भी प्रेशर आ जाता है, मुझे तो लगता है वो इंतज़ार भी नहीं करते हैं वो फ़ौरन कि भाई फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है आपकी, मतलब क्या। देखें, अब वो दौर है, यू नो आपको पता है कि महंगाई है, हर चीज़ है, लोग अब आजकल जो मेरे जैसे लोग हैं या हम यंगस्टर्स हैं, शादियाँ इस तरह से करते हैं कि हर चीज़ प्लान करते हैं। आपका अपना फ्यूचर आपको नहीं पता कि अच्छा है नहीं, आप किसी और की ज़िंदगी ख़राब करो या कुछ पैसे, तो आपको बहुत सोच समझ करना चाहिए। मैं तो हर बंदे हर कपल को ये कहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं प्रेशर लेने की। जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर हैं फॉर शादी एंड फॉर किड्स टू, आप तभी बच्चे पैदा करें, आप तभी शादी करें। अच्छा, आपने डिफरेंट चैनल्स पे काम किया, डिफरेंट चैनल्स के लिए आपने रेटिंग्स दी, उनको व्यूज़ दिए, आपने अपना यूट्यूब चैनल अभी तक क्यों नहीं उस तरह से प्रॉपर स्टार्ट? मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत से लोग कहते भी हैं कि मुझे करना, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब ट्रेंडिंग पे है उसकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी टफ थिंग टू मैनेज। आपको एडिटिंग और ये सब चीज़ें, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, आपको रोज़ की एक वीडियो अपलोड करनी है, तो मुझे लगता है मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती, अब उम्र हो गई है। अच्छा, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स कॉम की तरफ जा रहे हैं, मोस्टली फीमेल्स भी, तो आप उन फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि नॉर्मली हर बंदा सोचता है कि यार ये फील्ड फीमेल्स के लिए सेफ़ नहीं है, रातों को लेट नाइट तक आप ऑफिस में रहना, फील्ड में रहना, तो अगर आप तो इस फील्ड में हैं, आप उनको बेटर एक मैसेज कन्वे कर सकती हैं कि मैं उनको मैसेज दूंगी कि मत जाओ मतलब मैथ्स कम मत करो, कुछ और कर लो,
इससे मैं भी इत्तेफाक करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हमें स्क्रीन मिले, या पता नहीं इनको लगता है कि मीडिया की दुनिया में कितना ग्लैमर है। और ये हमारी यूनिवर्सिटीज का भी तो फॉल्ट है ना, वो जब अब मैस्को में एडमिशन लेते हैं, ओरिएंटेशन होती है, तो कहते हैं आप सारे ही जो से एंकर्स हैं, अब सब भी जो से हैं वो रिपोर्टर्स हैं। अच्छा, मैंने तो मैस्को में से पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को जो हमसे छोटे हैं या कुछ भी हैं, उनको ये होता है कि बहुत ग्लैमर है इसमें और बड़ा पैसा है और बड़े अमीर हो जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। अच्छा, इस पे ना एक अरूज था एक टाइम पे, मतलब 2015 से पहले जो मीडिया था ना, जब नया आया था, तो ये बहुत अरूज था, बहुत ज़बरदस्त सैलरीज थी और बड़ा अच्छा तरीका था। अब उसके बाद बिल्कुल ही ये डाउन। मुझे लगता है शायद अब चैनल्स का बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं और हर बंदे ने, इवन मैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा है कि मैं आज किसी बंदे के पास, मुझे याद है मैं जब इंटरव्यूज़ हम सोशल स्टोरीज करते थे, कोई डिसेबल बंदा है, बच्चा है, उसका इंटरव्यू करने गई हूँ, अगले दिन उसका मुझे मैसेज आता था कि मेरे चैनल का लिंक है, इसको सब्सक्राइब कर लें। हर दूसरे बंदे ने तो अपना यूट्यूब बना लिया हुआ है, अपना चैनल बना लिया हुआ है। तो अच्छा, आपने अभी डीआईजी साहब से क्वेश्चन पूछा था, हम वही क्वेश्चन आपसे पूछे अगर, तो आपकी सैलरी कितनी? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले ये पूछेंगे फर्स्ट सैलरी कितनी थी? फर्स्ट सैलरी फील्ड में 25,000 रुपए। 25,000 थी। ज़्यादा? फिर तो आप बहुत लकी हैं। अच्छा, आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं हुई? क्योंकि नॉर्मल तो 3-4 मंथ्स तो वो इंटर्नशिप पे ही वेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ की इंटर्नशिप फिर तो आपको ये मीडिया फील्ड अच्छी लगनी है ना, जैसे आपने कहा। मैंने आपको मतलब आई डोंट नो, मैं इस चीज़ में वैसे सही रही हूँ कि मुझे पैसे मिलते रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बेचारे इस चीज़ पर रो रहे होते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे और जॉब है लेकिन 2-3 इस फील्ड में तो लोगों की सैलरीज मरी भी काफ़ी है, 2-3 मंथ्स की सैलरीज। दिस इज़ द रीज़न कि मैं सैटेलाइट चैनल्स पे नहीं जाती। अभी मुझे एक चैनल से ऑफर थी जो कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चैनल का नाम तो लूँगी ऑब्वियसली, और अच्छा चैनल था, और जब वो बड़े अच्छे पैसों में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर किया और सब कुछ था, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने जो वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने मुझे वहाँ देखा, उन्होंने कहा किस लिए आई हो, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पिछले 3 महीने से हमारी सैलरीज नहीं मिली हैं, तो मैं समझ गया हूँ कौन सा चैनल, तो सोच के आना। तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे किसी सैटेलाइट चैनल से कॉल भी आए तो वो इसके लिए आए कि सैटेलाइट चैनल का जो सोशल मीडिया हो ना, उस पर जाऊँ मैं। जैसे न्यू के मैंने जब मुझे कॉल आई थी तो मैंने सोशल मीडिया के लिए कहा कि मैं कर लूँगी, लेकिन पैसे कम थे तो फिर इनकी आपकी प्रेफरेंस सोशल मीडिया ज़्यादा है सोशल मीडिया। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगा सैटेलाइट, बल्कि ऑलमोस्ट हो गया है। लोग नॉर्मली सोशल मीडिया से हर न्यूज़। अच्छा, तो 25,000 थी आपकी सैलरी, क्या किया था उसका? क्या किया था, उड़ा दी थी ऐसी दोस्तों के घर पे कपड़े, माँ को लाके दी, अच्छा बाबा को लाके दी। अब मैं ऐसे करती हूँ कि अब मैं सैलरी आके अपने बाबा को मामा को पकड़ाती हूँ कि आप रखें, लेकिन वो रखती नहीं है, वो मेरे अकाउंट में जाती है। अच्छा, इस वक्त करंट आपकी सैलरी कितनी? देखिए आपने यही क्वेश्चन किया था आईजी से, हमने उनसे पूछा, देखिए आईजी साहब बता सकते थे, माशाल्लाह उनकी इतनी ज़्यादा थी, मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप परेशान ना हो। मेरी बहुत कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अच्छी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नहीं जी, जाते हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे हम गेस्ट आपके सामने लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।